नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लेवल स्टैंड फिजिक्स। तो अब तक अपन ने डायोड को लेकर बात हो चुकी थी अपने की डायोड कैसे बनता है। एक्चुअली में पहले पीएन संधि बनती है, फिर उसी को अपन एक डायोड के रूप में यूज में लेते हैं। ठीक है, फिर डायोड में उसको मतलब बाइसिंग कैसे होती है, बैटरी के साथ कैसे जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो अब चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक शॉर्ट में आपको एक कंपैरिजन करवा देता हूँ, ताकि जिससे जो पढ़ा है वो आपको माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने एक साइड लिखा है डायोड इन फॉरवर्ड बाइस, दूसरी साइड है डायोड इन रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। तो देखो, फॉरवर्ड बाइस मतलब क्या होगा, उच्च विभव भाई पी वाला सिरा किस पे हो, उच्च पे हो, एन वाला सिरा किस पे हो, निम्न पे। यानी कि बैटरी कैसे हो, ऐसे हो, बैटरी ऐसे हो। समझ गए, ये उच्च ये निम्न। डायोड इन रिवर्स बाइस यानी कि ये वाला सिरा उच्च पे और ये वाला निम्न पे, यानी कि बैटरी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ये बड़ा वाला सिरा, सॉरी ये बड़ा वाला सिरा इसके इस साइड है, ये छोटा। ठीक है, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, अवक्षय परत की मोटाई घट जाती है। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, अवक्षय परत की मोटाई घट जाती है तथा अवरोधी विभव व प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिवर्स बाइस में अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है और अवरोधी विभव तथा प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है पहले ही। एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन हो जाए। धारा की दिशा पी से एन की ओर, धारा की दिशा पी से एन यानी कि इस तरफ। धारा की दिशा क्या होगी, पी से एन की ओर। इसमें धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा एन से पी की ओर, यानी कि इस साइड ऐसे बहेगी धारा। ठीक है, आखिर में दोनों में आप देखोगे तो धारा की बैटरी से ऐसे निकलती है, बैटरी के पॉजिटिव से धारा निकल रही है, देख लो। ठीक है, धारा मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि धारा मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है, जबकि यहाँ पे धारा केवल अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जीरो होती है। समझ रहे हो, इन दोनों में अंतर क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा मुख्यतः, यहाँ पे लिखा केवल। तो ध्यान रखना, इस फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि धारा मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही प्रवाहित होती है, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण भी धारा होती है। धारा होती है, लेकिन उसका मान बहुत कम होता है, उसका मान बहुत कम होता है। इसलिए अल्पसंख्यक की जो धारा है उसको नगण्य मान लेते हैं, अल्पसंख्यक धारा उसको नगण्य मान लेते हैं। मुख्यतः जो धारा है वो किसके कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही प्रभावित होती है। ठीक है, लेकिन कोई ये बोले कि सर केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा होती है, तो गलत है। इसमें अल्पसंख्यक के कारण भी धारा होती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होती है, उसको नगण्य मान लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। जबकि रिवर्स बाइस में धारा केवल और केवल अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही होती है, बहुसंख्यक के कारण इसमें जीरो, क्योंकि बहुसंख्यक को तो वो पूरा रोक देता है। तो बहुसंख्यक के कारण क्या होती है, जीरो होती है। तो ओनली फॉर अल्पसंख्यक के कारण, जबकि इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों, लेकिन मुख्यतः बहुसंख्यक के कारण अल्पसंख्यक वाली धारा बहुत कम होती है, उसको इग्नोर कर देते हैं। अब चलिए बढ़ते आगे। इस स्थिति में डायोड बंद परिपथ शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। इस स्थिति में डायोड बंद परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अभी कैसे करेगा शॉर्ट सर्किट मैं बताऊंगा आगे। दूसरा है, इस स्थिति में डायोड क्या करता है, ओपन सर्किट यानी कि खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। ओपन परिपथ यानी कि खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, ओपन सर्किट। अब इसमें क्या होता है, भंजन की घटना होती है, ब्रेकडाउन। रिवर्स बाइस में क्या होता है, भंजन होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये सब अपन ने पढ़ लिया था, ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। अभी अपन आगे पढ़ते हैं। अब देखो, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। मैंने दो सवाल पूछे, ये समझ लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन दूसरा। इसमें डायोड फॉरवर्ड बाइस में है, इसमें रिवर्स बाइस। वैसे मैंने पहले से बता दिया कि फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस, लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ भी जाए तो पता करना है। ठीक है, देखो कैसे। फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, डायोड इन फॉरवर्ड बाइस है। तो मतलब देखो, अब जैसे कि ये देखो, ये क्या है, बैटरी का उच्च विभव यानी पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा हुआ है, पी से, और ये एन से। तो इसका मतलब ये किस में हुआ, ये पूरा हुआ फॉरवर्ड बाइस में। किस में हुआ, फॉरवर्ड बाइस में, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से और नेगेटिव सिरा एन से। इसी प्रकार यहाँ पे नेगेटिव सिरा पी से और पॉजिटिव सिरा एन से। तो ये किस में हो गया, रिवर्स बाइस में। ये आपको पता करना डायग्राम देख के, तो एक्चुअली मैंने लिख दिया, लेकिन आपको पता करना होता है। तो ये ऐसे होता है। अब देखो, मैंने बताया कि फॉरवर्ड बाइस में वो क्या करता है,
कि भाई संधि है, जो परत होती है अवक्षय परत, उसकी मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसकी अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है इसमें फॉरवर्ड बायस, जबकि प्रतिरोध भी कम हो जाता है। समझ के, विरोधी विभव भी कम होता है, इसमें अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और क्या होता है समझ गए, इसमें प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ, अब देखो प्रतिरोध बढ़ गया तो एक्चुअली होगा क्या कि वो एक विरोध करेगा ना धारा का, मतलब धारा बहेगी नहीं, ये समझ लो, धारा बहेगी नहीं। कैसे होगा देखो मैं बताऊँ। डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो ये ऐसे व्यवहार करेगा, फिर इसको ए बिंदु मान लो और इसको बी बिंदु मान लो, तो ये बिल्कुल ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। आई बराबर कितना आएगा 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। आई कितना आएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या करेगा, रिवर्स बायस में ये क्या करता है, यानी कि ओपन सर्किट, खुला परिपथ हो जाता है। यानी कि कैसे हो जाएगा, अगर इसको ए मानो, इस बिंदु को बी मान लो, तो ए और बी के बीच में खुला हो जाएगा। वन ओम्स समझ गए। और इसमें धारा कितनी हो जाएगी, आई 0, कोई धारा नहीं, क्योंकि ये परिपथ टूटा हुआ परिपथ माना जाएगा। ओपन सर्किट हो गया ना, तो ये टूटा हुआ परिपथ माना जाएगा। कैसे होगा देखो, चीज़ को ध्यान से देखो। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब भी ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया, इसका मतलब आप कुछ मत करो, इसको हटा के एक सिंपल सा वायर पुट कर दो, बस शॉर्ट सर्किट कर दो, ए और बी को शॉर्ट कर दो। रिवर्स बायस यानी कि ओपन सर्किट ए बी, ठीक है, इसको पथ को तोड़ दो, यानी कि इस पथ को तोड़ दिया। यानी कि क्या होता है कि भाई फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में जो अपना डायोड है वो, उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, प्रतिरोध कम होता है, रिवर्स बायस में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इसको एक आइडियल डायोड मान के चले, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, प्रतिरोध अनंत, जबकि फॉरवर्ड बायस में 0, फॉरवर्ड बायस में 0। तो ये आइडियल मान के ही मैंने बताया है, ठीक है, कि माना भाई ये आइडियल डायोड है, यानी कि आदर्श प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है, आदर्श है। तो ये क्या करेगा, बिल्कुल धारा को मैंने देखा, नहीं प्रतिरोध 0, यहाँ पे प्रतिरोध अनंत। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, R बराबर 0, ये R बराबर अनंत, प्रतिरोध अनंत हो गया। समझ गए। तो ये चीज़ें ऐसे होती है, ऐसे आपको सवाल मतलब आ सकता है, ऐसी चीज़ें, ठीक है, कि मतलब ये दे दिया, डायोड दे दिया, ये 2 ओम्स दे दिया, ऐसे दे दिया, तो आपको चेक करना है किस में, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स में। तो फॉरवर्ड में है तो सीधा सा लाइन खींच दो, बस 10/2, बस फॉरवर्ड में तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। समझ गए, ये बन कैसे जाएगा, ऐसे बन जाएगा। समझ गए, ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब मैंने आपको आइडियल और जो डायोड है, रियल डायोड है, उसकी बात बताई है, तो उसमें भी अपन कंपैरिजन समझते हैं कैसे, क्या सारे कॉन्सेप्ट धीमे धीमे क्लियर होने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना और समझते रहिए बस। अब देखो इसे देखते हैं ताकि आपके और भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक तरफ लिखा है मैंने प्रैक्टिकल डायोड, एक तरह है आइडियल डायोड। तो जो प्रैक्टिकल डायोड है और आइडियल डायोड है, इसमें अपन अंतर समझेंगे एक्चुअली में। ठीक है, वैसे मैंने बताया कि आइडियल कभी कुछ होता नहीं है, आइडियल कभी कुछ होता नहीं है, अपन मानते हैं कि भाई हाँ ऐसा हो, मतलब ठीक है। तो अपन प्रैक्टिकल और आइडियल के बीच में बात करने वाले हैं। वैसे एक बात बता दूं, अपने जो सिलेबस में है, जो आपके जो है क्वेश्चंस, वो मोस्टली इन आइडियल डायोड को ध्यान में रख के ही मतलब चीज़ें सारी है। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिकल डायोड में क्या होता है कि भाई फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध बहुत कम होता है। जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि आइडियली कहोगे तो क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। उसी प्रकार रिवर्स बायस में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आइडियल वाला कि भाई रिवर्स बायस में प्रतिरोध अनंत मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं,
अनंत मान लेते हैं। तो ये जैसे कि डायोड है ए बी, ये कौन सा डायोड है प्रैक्टिकल, ये कौन सा है आइडियल। तो यदि ये फॉरवर्ड बाइस में है तो यहाँ पर एक प्रतिरोध आ जाएगा, इसके बदले क्या आ जाएगा प्रतिरोध। जिस प्रतिरोध का मान क्या होगा लो होगा, कितना होगा लो होगा, समझ गए, प्रतिरोध होगा लेकिन कितना होगा लो होगा। रिवर्स बाइस में एक प्रतिरोध आ जाएगा जिसका मान कितना हो जाएगा आई, समझ गए। मतलब ये डायोड क्या करेगा, एक रिवर्स बाइस में हाई प्रतिरोध की तरफ व्यवहार करेगा, जबकि फॉरवर्ड बाइस में लो प्रतिरोध की तरफ व्यवहार करेगा। जबकि आइडियल में देखो तो ये क्या करेगा शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि जीरो प्रतिरोध की तरफ व्यवहार करेगा, शून्य प्रतिरोध की तरफ। जबकि रिवर्स में ये क्या हो जाएगा आर अनंत, यानी कि टूट जाएगा पूरा परिपथ, यानी धारा ही नहीं बहेगी, यानी कि अनंत प्रतिरोध की तरफ व्यवहार करेगा, समझ गए। तो आइडियल का ध्यान रखो आप मेनली, आइडियल फॉरवर्ड बाइस में आर बराबर 0, ए बी क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट, डायोड के दोनों सिरे, ए और बी के डायोड के दोनों सिरे। रिवर्स में डायोड ओपन सर्किट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है पथ, आर बराबर इन्फिनिट, प्रतिरोध इन्फिनिट, ठीक है। ये तो होता है कि आई बराबर वी अपॉन आर, तो आर इन्फिनिट है तो वी अपॉन इन्फिनिट कितना हो जाएगा आई बराबर आई 0, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए 2 न्यूमेरिकल और करते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। देखो दोनों क्वेश्चन हैं, इन दोनों में क्या करना है आपको परिपथ में धारा निकालनी है। दोनों में अपन डायोड को क्या कर रहे हैं आइडियल मान के कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में जिस हिसाब से है वो चीज़ें आइडियल मान के ही की हुई है मोस्टली, ठीक है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं। तो पहला पूछेगा परिपथ में धारा ज्ञात करो, तो इसको देखो पहले ये कौन से बाइस में है, ये कौन से बाइस में, ध्यान से देखोगे तो इसका बैटरी का पॉजिटिव सिरा इसके पॉजिटिव सिरे से, ठीक है, यानी कि मतलब पी वाले सिरे से। तो पी वाला सिरा मतलब ये किस पे हुआ उच्च पे, ये किस पे हुआ उच्च पे, ये नेगेटिव वाला सिरा इसके एन से, यानी कि ये किसका हुआ निम्न पे। तो ये उच्च और ये निम्न, यानी कि पी वाला उच्च ये वाला निम्न किस में होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है। मैंने इस बार डायोड उल्टा लगा दिया, ठीक है, हाँ कंफ्यूज मत होना आपको, ऐसे जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये पथ क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये पथ, समझ गए। तो ये कैसे काम करेगा ऐसे 2 ओम्स 4 वोल्ट की बैटरी, बस ऐसे हो जाएगा। अब 4/2 2 एम्पीयर धारा बह जाएगी, 2 एम्पीयर धारा ऐसे बहने लगेगी पूरे परिपथ में, समझ गए। तो बस आपको चेक करना है कि फॉरवर्ड में है रिवर्स में, फॉरवर्ड में है तो तार लगा दो शॉर्ट कर दो, रिवर्स में तो ओपन कर दो। अब देखो ये सवाल यहाँ ध्यान से देखो, ये P होता है ये N होता है, ये इसका बैटरी का पॉजिटिव सिरा N से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये किस पे हुआ उच्च पे हुआ, ये किस पे हुआ उच्च पे, और बैटरी का नेगेटिव सिरा P से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये निम्न पे हो गया। तो जब P निम्न पे हो और N उच्च पे हो तो क्या होता है रिवर्स बाइस। तो बस इधर तोड़ दो इसको, क्या हो गया टूट गया, यानी कि धारा क्या बहेगी 0, आई बराबर 0, क्योंकि पूरा परिपथ धारा कब बहती है जब उसको पूरा परिपथ बनने के लिए मिलता है, यानी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से वापस आने के लिए उसको कुछ मिलता है। तो यहाँ तो टूटा हुआ है, यहाँ से आर बराबर इन्फिनिट ब्रेक है, मतलब धारा नहीं बहेगी, बैटरी से कोई धारा नहीं बहेगी। तो समझ गए कॉन्सेप्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अब पढ़ते हैं डायोड के लिए धारा तथा विभवांतर V दोनों में ग्राफ क्या होता है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में I और V का ग्राफ क्या होता है, रिवर्स बाइस में I और V का ग्राफ क्या होता है, वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ये ऊपर मैंने I बनाया है, ये नीचे V है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, ये कौन सा डायोड के लिए बात करें अपन प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। आइडियल के लिए ऐसा आइडियल तो अपन क्या मान के चलते हैं प्रतिरोध 0 मान के चलते हैं, तो सीधा ही ठीक है धारा बह जाएगी, मतलब धारा कोई ऐसे यहाँ पे 0 होने का काम नहीं है इस कंडीशन में। ये किसके लिए ग्राफ है, ये प्रैक्टिकल के लिए ग्राफ है, और एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो इसके लिए पूछा जाएगा ग्राफ, आपको प्रैक्टिकल वाला ही पूछा जाएगा। जबकि न्यूमेरिकल कुछ ऐसे आएंगे तो आइडियल मान के ही आएंगे, ठीक है। तो देखो ये किसके लिए है ग्राफ, ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल के लिए है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो होगा क्या कि जैसे ही आप किसी डायोड के ऊपर इस वाला रीजन कौन सा है फॉरवर्ड बाइस, ये कौन सा है फॉरवर्ड बाइस, ये कौन सा है रिवर्स बाइस, ठीक है। ये फॉरवर्ड बाइस वाला रीजन है, ये क्या है रिवर्स बाइस वाला रीजन, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, जैसे ही विभवांतर देंगे ना तो क्या होता है कि कुछ दूरी तक V कहते हैं, यानी कि अपन V का मान बढ़ा रहे हैं, विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं। पहले विभवांतर 0 था,
भाई धारा भी जीरो। धीरे 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 वी का मान बढ़ा रहे हैं ना तो भी धारा नहीं बढ़ेगी, धारा नहीं बढ़ रही। देखो धारा यहाँ की यहाँ है, वी का मान बढ़ रहा है लेकिन धारा यहाँ की यहाँ की, कुछ कुल मिला के वी के तक आता है। एक जिसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, वी यानी कि नी वोल्ट था, यानी कि कट इन वोल्टेज। जैसे ही वी के को आता है उसके बाद यदि वी का मान और बढ़ाते हैं तो धारा धीरे 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 बढ़ती है। ठीक है, तो अब देखोगे तो ये वी का मान है ना प्रैक्टिकल डायोड में फिक्स रहता है। जैसे कि अर्धचालक में अगर जर्मेनियम का डायोड बना हुआ है तो उसके लिए वी के की तरह होता है 0.3 यानी कि नी वोल्ट था 0.3। सिलिकॉन के लिए 0.7, ये फिक्स है स्टैंडर्ड। ठीक है, आप अगर हायर स्टडी में भी पढ़ोगे तो ये स्टैंडर्ड फिक्स रहता है 0.3 और 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो आप जर्मेनियम के डायोड को जब तक 0.3 वोल्ट मिनिमम नहीं दोगे तब तक तो कोई धारा बहेगी ही नहीं। समझ गए, वो डायोड ऑफ कंडीशन में रहेगा, डायोड काम करना चालू नहीं करेगा। काम करना चालू कब करेगा, जब आप मान लिया कि जर्मेनियम का डायोड है तो वी के 3 वोल्ट तक दे दिया 0.3 वोल्ट, उसके बाद ये धारा ऐसे 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 बहना स्टार्ट करेगा। अगर सिलिकॉन है तो मिनिमम 0.7 देना पड़ेगा, उसके बाद ये धारा बहाना स्टार्ट करेगा। तो देखो फॉरवर्ड बाइस में एफ बी मतलब क्या, फॉरवर्ड बाइस, आर बी यानी रिवर्स बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में ये देखो वी मैं बढ़ा रहा हूँ, वी बढ़ा रहा हूँ, धारा 0 0 0 0 एक पॉइंट जब वी के पे आ गया वहाँ तक कि भाई हाँ इतना दे दिया, उसके बाद आप वी बढ़ाओगे तो धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। अब बात करते हैं रिवर्स बाइस की। तो रिवर्स बाइस में क्या होता है, जैसे ही आप रिवर्स बाइस लगाओगे तो क्या होता है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि संतृप्त धारा वो बहने लगती है। तो ये संतृप्त धारा का मान ये फिक्स रहता है, लगभग ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। आप मतलब इस वोल्टेज का मान चेंज भी करोगे ना तो मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मान में कुछ भी इतना परिवर्तन नहीं होने वाला। होता है थोड़ा बहुत माइनस सा, लेकिन उसको अपन शो नहीं करेंगे, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन अपन इस वी का मान जैसे 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 बढ़ा रहे हैं यहाँ तक तो नहीं बदल रहा। एक पॉइंट आता है वी बी तक, जब पीछे की तरफ मतलब यानी कि रिवर्स बाइस में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ गए, इस तरफ बढ़ा रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड बाइस में। तो रिवर्स बाइस में बढ़ा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं भंजन, इसको बोलते हैं भंजन या ब्रेकडाउन। समझ गए, इसको बोलेंगे भंजन या ब्रेकडाउन। बात ये होगी कि भाई वी बी, मैंने बताया था कि वी बी का मान जैसे अपन वी का मान रिवर्स बाइस में बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब डायोड टूट जाता है, भंजन हो जाता है। ठीक है, सारे जो अपने सर्किट बंदे वो टूट जाते हैं, तो उस स्थिति को कहाँ पे आएगी, वी बी पे आएगी। तो उस पर क्या होगी, धारा देखो, धारा का मान सीधा यहाँ तक तो ठीक ठाक था, ये क्या थी, रिवर्स सैचुरेशन करंट थी। ये क्या थी सारी, यहाँ तक जो था ना ये था रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि संतृप्ति धारा। ठीक है, जो कि रिवर्स बाइस में बहुत बहती है, जो कि माइक्रो एम्पियर में। तो यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही वी तक पहुँचा ये एकदम से धारा का मान बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, भंजन हो जाएगा। तो देखो वी बी क्या है, वी बी भंजन वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं इसको, वी बी को। वी बी क्या है, रिवर्स बाइस में लगाया जाने वाला अधिकतम विभवांतर, जहाँ तक भंजन की स्थिति प्राप्त ना हो, कि भाई अधिकतम कितना लगा सकते हैं कि भाई डायोड अपना सेफ रहे, सुरक्षित रहे। उससे ज़्यादा जैसे लगाया भंजन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाएगा और डायोड मतलब काम का नहीं रहेगा फिर। तो देखो ऐसे बढ़ाते यहाँ तक वी बी, तो वी बी तक अपन दे सकते हैं कि इतना अधिकतम मान रख सकते हैं। समझ गए, इसको अपन पी आई वी बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वी बी को भंजन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर एक ये भी बोलते हैं पी आई वी। पी आई वी मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि पीक मतलब अधिकतम, इनवर्स मतलब उल्टा वोल्टेज। ठीक है, पी आई वी पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, यानी कि ऐसे हिंदी में वो बोलो तो उच्चतम, चलो मैं बताऊंगा हिंदी क्या होगा, प्योर हिंदी इसका। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तब। पी आई वी पीक इनवर्स वोल्टेज इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये इसका शायद ये होगा पच नहीं, मैक्सिमम मतलब पीक ना, चलो बताएंगे हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पी आई वी। तो ये रहता है पी आई वी यानी कि पीक मतलब इतना वोल्टेज अपन दे सकते हैं रिवर्स बाइस में, पीक इनवर्स वोल्टेज वी बी तक। इसको मतलब इस वोल्टेज तक पहुंचते ही अपने को भंजन भी प्राप्त हो जाता है और इतना अपन मैक्सिमम दे सकते हैं। इससे थोड़ा भी ज़्यादा दिया तो फिर भंजन हो जाएगा, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये होता है ग्राफ, किसके लिए, ये प्रैक्टिकल के लिए। अब बोलो कि सर यदि आइडियल के लिए पूछते तो क्या होता है, तो आइडियल के लिए कुछ नहीं होता। देखो आइडियल मतलब क्या होता है, आइडियल के लिए ग्राफ कैसा होता है, जब फॉरवर्ड बाइस में होता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में
पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में कैसे होता है, ऐसे होता है, ए एंड बी शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट मतलब ए एंड बी के मध्य विभवांतर जीरो, तो विभवांतर क्या होगा, जीरो धारा, लेकिन जो भी होगी वो बहेगी, तो ग्राफ ऐसे आएगा। धारा का मान कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना प्रतिरोध है, कितनी बैटरी है। जब विभवांतर जीरो रहेगा, विभवांतर क्या रहेगा, जीरो, तो देखो ये विभवांतर जीरो रहेगा, तो ये हो गया। अब रिवर्स बायस में बात करो तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, क्या होगा, धारा जीरो होगी, धारा क्या हो जाएगी, जीरो। तो धारा जीरो मतलब धारा जीरो वाला पद कौन सा, ये वाला, समझ गए। तो ये हो गया किसके लिए, आइडियल एल्गोरिथम, किसके लिए, आइडियल के लिए ये वाला हो जाएगा। अगर फिर भी आदिनेस बोर्ड है, क्या पता कि किसी को जैसे कि नहीं यार मैं तो एक सवाल टफ पूछ लूँगा अच्छा वाला। अच्छा देखो एक दो सवाल तो ऐसे आएंगे पक्के, जो आपके मतलब कहीं ना कहीं से मतलब ये होता है कि मतलब 12th लेवल की थिंकिंग से थोड़े बहुत ऊपर रहेंगे, लेकिन मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे अगर वीडियो देख लेना तो फिर वो कैसा भी टफ बनाए आप सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली फिर जो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं वो भी इतना भी डीप में नहीं लेके जाते, वो फिर क्या करते हैं आपको बिल्कुल मतलब सिलेबस में जहाँ तक लेवल है 12th का लेवल वहीं तक पढ़ाते हैं। बाकी इस टाइप की चीज़ें भी पूछी जा सकती है। तो ये ग्राफ है, अब इसमें से आपको एग्जाम में कोई भी दे सकता है। मोस्टली ये है कि ये दे दे कि भाई फॉरवर्ड बायस में आई और वी के मध्य क्या ग्राफ होता है, तो ऐसा ग्राफ। अब आपको कुछ भी ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, कोई ऐसे दे देगा, कोई भी ऐसे दे देगा, तो कौन सा सही है, तो ये वाला टिक करना है, ठीक है। और ये क्यों होता है मैं आपको समझा दिया चीज़ें। और आइडियल के लिए ऐसे समझ गए, आइडियल के लिए ये पूरा ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया। अब देखो ये भंजन होता है ना, एक्चुअली ये भंजन दो प्रकार की क्रिया के कारण होता है। ये जो भंजन हुआ ना, ये दो प्रकार की क्रिया के कारण होता है। एक तो होता है एवलेंस भंजन, कौन सा होता है, एवलेंस भंजन। एक होता है जेनर भंजन, एक तो होता है एवलेंस और एक होता है जेनर, वही अपन पढ़ने वाले आगे, ठीक है। तो अब देखो मैंने बताया आपको कि भाई ब्रेकडाउन दो प्रकार का हो सकता है। ब्रेकडाउन क्या होता है, दो प्रकार का हो सकता है। कैसे, देखो पहले तो भंजन या ब्रेकडाउन क्या होता है सभी को पता है, मैंने बता रखा है कि रिवर्स बायस में यदि विभवांतर का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। धारा का मान क्या होता है, अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। इस घटना को ब्रेकडाउन या भंजन कहते हैं। देखो भंजन की स्थिति प्राप्त होने की दो क्रियाविधि है। जो भंजन की स्थिति है दो क्रियाविधि के कारण प्राप्त हो सकती है। एक क्रियाविधि होती है एवलांशी भंजन और दूसरा होता है जेनर भंजन। एक क्या होता है, एवलांशी भंजन यानी कि एवलांशी ब्रेकडाउन, दूसरा होता है जेनर भंजन यानी कि जेनर ब्रेकडाउन। अब देखो एवलांशी भंजन किस में होता है, ये प्रक्रिया ऐसे डायोड में होती है जिनमें डोपिंग की मात्रा कम होती है, यानी कि लाइटली डोप्ड डायोड। ऐसे डायोड जिनमें डोपिंग की मात्रा कम होती है, अपन डोपिंग करते हैं ना, अशुद्धि मिलाते हैं, तो अशुद्धि कम मिलाई जाती है। उनमें क्या होता है, उनमें ब्रेकडाउन किस कारण होता है, एवलांशी भंजन के कारण होता है। उनमें ब्रेकडाउन कौन सी घटना के कारण होता है, एवलांशी घटना, कौन सी, एवलांशी। दूसरा होता है ये प्रक्रिया ऐसे डायोड में होती है जिनमें डोपिंग की मात्रा उच्च होती है, यानी कि जो जेनर भंजन होता है, जो जेनर भंजन होता है वो किस में होता है, वो होता है हाईली डोप्ड डायोड, यानी कि जो डायोड जिसमें अशुद्धि की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जिनमें डोपिंग की मात्रा उच्च। डोपिंग की मात्रा उच्च मतलब डोपिंग मतलब क्या होता है, अशुद्धि मिलाना। तो अशुद्धि की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है उनमें जो भंजन की क्रियाविधि होती है वो किस कारण होती है, जेनर भंजन के कारण। किस कारण होती है, जेनर भंजन के कारण, ठीक है। अब मैं आपको ये अलग अलग बता क्यों रहा हूँ, एवलांशी भंजन, जेनर भंजन, चूँकि एवलांशी भंजन के लिए अपने को इतना जानना बस काफ़ी है कि भाई ये लाइटली डोप्ड यानी कि जिनकी डोपिंग की मात्रा कम होती है उनमें ये घटना होती है। जेनर में जिनमें डोपिंग की मात्रा हाई होती है उनमें ये घटना होती है। जबकि मेन रीज़न अब ये है कि एक्चुअली जेनर भंजन पर ही आपके एक टॉपिक है जेनर डायोड। वो जेनर डायोड जेनर भंजन की क्रिया पर आधारित है, समझ गए। तो आगे अपन पढ़ेंगे जेनर डायोड। चूँकि जेनर डायोड पे ना तो 2016 में सवाल पूछा गया है ना ही 2018 में पूछा गया है, तो इस बार सवाल पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता कि मैं पढ़ाऊँ और उसमें से कोई चीज़ें कुछ भी ऐसी मिस हो जाए, तो मैं जेनर डायोड को एक अच्छे से अलग से लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसी लेक्चर में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं इसको अलग से एक सेपरेट लेक्चर बना के मैं इसको जेनर डायोड को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए ये अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उससे पहले डायोड से संबंधित कुछ 3-4 फैक्ट है वो और जान लेते हैं। अब देखो डायोड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। पहली बात तो ये कि पीएन संधि डायोड एक क्या है, एक दिशा युक्ति यानी कि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। क्या है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। कैसे भाई, पीएन संधि ये क्वेश्चन आ सकता है, पीएन संधि डायोड एक दिशा युक्ति यानी कि यूनिडायरेक्शनल
एक ही दिशा में, यानी कि इसका मतलब ये कि भाई एक ही दिशा में धारा बहाता है, एक ही दिशा में धारा बहाता है, एक ही दिशा में धारा बहाता है। कैसे? अभी डायोड है, अगर फॉरवर्ड बाइस में देखोगे तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, इसमें धारा P से N की तरफ बहती है, फॉरवर्ड बाइस में धारा P से N की तरफ में, जबकि रिवर्स बाइस में धारा N से P अपन मानते कि भाई वो अल्प धारा बहती है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं संदर्भ धारा, सैचुरेशन करंट, लेकिन तो उसको अपन नगण्य नहीं मान सकते, उसको अपन क्या कर सकते हैं, नगण्य नहीं मान सकते। यानी कि अगर इसको आइडियल माने तो आइडियल मानोगे तो क्या होगा, इस साइड धारा क्या होती है, 0, N से P की तरफ धारा क्या होती है, 0, समझ गए ना। क्योंकि जब रिवर्स बाइस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, धारा हमेशा इस तीर की दिशा में P से N की तरफ, फॉरवर्ड बाइस यानी कि P से N की तरफ, जबकि रिवर्स बाइस में क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ना ऐसे, तो धारा नहीं बहती है। तो यानी कि मतलब क्या होता है कि धारा अगर अब इसको आइडियल माने तो ये एक ही दिशा में धारा बहता है, किस दिशा में, P से N की तरफ, P से N की तरफ धारा बहता है, बस ये धारा की दिशा। और ये कब होता है, फॉरवर्ड बाइस में। हाँ, रिवर्स बाइस में थोड़ी बहुत धारा बहती है, लेकिन अगर उसको नगण्य मान ले तो रिवर्स बाइस में धारा 0, समझ गए। तो इसको अपन क्या मान सकते हैं कि भाई एक दिशा का, यानी कि यूनिक डायरेक्शनल डिवाइस, यानी कि एक दिशा में धारा को बहाता है, समझ गए। ये क्या करता है, एक ही दिशा में धारा को बहाता है, तो इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, समझ गए। तो पीएन संति डायोड एक दिशा की युक्ति है, यानी कि एक ही दिशा में धारा को बहाता है, कहाँ से कहाँ तक, P से N तक, समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। N से P भी बहाता है, लेकिन वो बहुत कम होती है, किस में होती है, 10⁻⁶ में। अगर मैं 6 माइक्रो एम्पीयर बोल दूँ तो 6 × 10⁻⁶ कितनी होती है, बहुत कम होती है, उसको 0 मान लो ना। तो यानी कि धारा अपने मुख्य तक बहती कैसे है, P से N, यानी कि फॉरवर्ड बाइस में बहती है, समझ गए। तो एक दिशा, तो क्या हो गया, एक दिशा में धारा बहाता है। दूसरा ये अरेखीय युक्ति, यानी कि नॉन लीनियर डिवाइस। अब इसका जो ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कैसा देखा आपने, ऐसे देखा है, तो ये लीनियर थोड़ी है, लीनियर तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। जो ग्राफ सीधी लाइन होता है उसको बोलते हैं रेखीय, ये तो क्या है, अरेखीय, क्या है, अरेखीय। ये अरेखीय युक्ति है, ये क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है, ये क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस। तीसरा, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, करेक्ट, डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता। डायोड में जब धारा के लिए एक समीकरण होता है, I = I0 e⁻ VD/NVT, कुछ ऐसे करके होता है समीकरण, ठीक है, आपको उसमें नहीं घुसना है। तो डायोड में जो धारा बहती है वो ओम के नियम का पालन करते हुए नहीं बहती है, समझ गए, ओम के नियम का पालन करते हुए नहीं बहती है। जबकि एक और चौथा पॉइंट लिख लो, तो ये क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। चौथा, इसमें धारा क्या होती है, दो के कारण बहती है, यानी कि आवेश और होल। धारा किसके कारण बहती है, आवेश और होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन और होल। धारा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण बहती है, धारा इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण बहती है। ठीक है, यानी कि धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण बहती है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, बाईपोलर डिवाइस, बाईपोलर, यानी कि मतलब क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण धारा, यानी कि पूरे जो अपने सेमीकंडक्टर है ना, जो अर्धचालक है, इन अर्धचालक में और अपने जो चालक जो अपन ने पढ़े थे, जो धातु वाला, ठीक है, उनमें फर्क ये है कि अर्धचालक में धारा होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण बहती है, जबकि उस वो धातु वाला जो चीज़ पढ़े थे, ठीक है, तांबा वगैरह, कॉपर, तो उसमें धारा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है, समझ गए। तो धारा इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण बहती है। तो चारों पॉइंट ध्यान रखना, पीएन संधि क्या है, एक दिशा की युक्ति, यानी कि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ये अरेखीय है, नॉन लीनियर है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, धारा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण बहती है, यानी कि बाईपोलर है। क्या है, बाईपोलर, यानी कि जो पोलरिटी होती है, मतलब चार्ज की, जैसे कि एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब पॉजिटिव क्या हो गया, होल हो गए, नेगेटिव क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे, तो इसलिए इसको बाईपोलर बोलते हैं। एक है, हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट लाइन है, क्योंकि आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि सर अपन दोनों साथ साथ लेके चलते हैं कि भाई जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है।
सबसे ज़्यादा कौन सा अर्धचालक मार्केट में यूज होता है, जो मार्केट में चीज़ें बनती है अपने, जो ये अर्धचालक युक्तियाँ बनती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस बनते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? तो उनमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सिलिकॉन का। अर्धचालक युक्तियाँ बनाने में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का प्रयोग होता है। समझ गए? जर्मेनियम का इतना यूज़ नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। जर्मेनियम क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, उसमें वो रिवर्स ऑसिलेशन की करंट वो है वो ज़्यादा होती है, जबकि सिलिकॉन इतना टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, जो अपने जो रिवर्स ऑसिलेशन करंट है वो भी कम होती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, ये मतलब ये समझ लो कि ये स्टेबल चीज़ है। ठीक है, ये सिंपली मतलब ब्रेकडाउन वगैरह चीज़ें, ये घटनाएं नहीं होती इसमें। तो अर्धचालक युक्तियाँ बनाने में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ये मतलब टेम्परेचर स्टेबल है, समझ गए? ताप का भी इतना प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। मतलब प्रभाव पड़ने को तो पड़ता है, लेकिन जर्मेनियम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जर्मेनियम में प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, सिलिकॉन में कम पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन कम पड़ता है किसके मुकाबले? जर्मेनियम के मुकाबले। तो चलो ये थी चीज़ें मेन। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, क्योंकि इस एक ही लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हो गई, यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी शामिल हो गए, तो इसलिए अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन अच्छे से जेनर डायोड। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से समझना, जो मैंने बताया सारी चीज़ें, इसको अच्छे से फोकस करना उस पर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।